मैथ विजार्ड पर आपका हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग जो क्लास चल रहा है 11th का पहला प्रश्न वाले जो अध्याय आपको सेट चल रहा है उसका आज हम लोग एग्जाम्पल, कल इसके पहले बेसिक वीडियो अपलोड कर दिया है। और नहीं देखें तो आपको प्ले लिस्ट में जाकर चेक करके आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं, इसका पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उसके बाद प्रश्न शुरू करेंगे दोस्तों। आइए हम लोग एग्जाम्पल में पढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, इसका पहला एग्जाम्पल आपको जो दिया है वो समीकरण दिया है। समीकरण कौन सी है तो दिखाते कह रहे हैं कि समीकरण इतना का हल 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 मतलब होता है कि इसका मूल ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि समीकरण इतना का हल समूचे रोस्टर रूप में लिखना है। कह रहा है कि इसका द्विघात समीकरण का हल कीजिए, जो आंसर आएगा उसको रोस्टर रूप में लिख दीजिए। किसके रूप में? रोस्टर रूप में लिख दिया। रोस्टर का मतलब होता है ना, महिला ब्रैकेट के अंतर्गत लिखा जाता है, प्रत्येक अवयव के बीच अर्धविराम का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा। यही नियम है ना रोस्टर का, हमने कल बेसिक में बताया था। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ जो लिख दिया, सबसे पहले जो दिया है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इसका गुणन तोड़ लेंगे। तो देखिए हमने प्रथम पद से आपको गुणन बनाने के नियम के अनुसार बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, -2x²। अब द्वितीय पद को ऐसे जोड़ेंगे, जोड़ने घटाने के बाद आपको 1x आना चाहिए, गुणा करने के बाद आपको -2x। तो आपको यहाँ पर 2x - 1x रख सकते हैं, घटेगा तो आपको 1x आ जाएगा। ये दोनों को गुणा करेंगे तो देखिए ये दोनों का अगर आपस में मल्टीपल करें 2x² वो भी माइनस में आएगा ना दोस्तों। ये बिल्कुल राइट है। हम जहाँ पर x² इसके जगह पर हम लोग रख सकते हैं कितना, इतना की जगह पर हम लोग इतना रख सकते हैं, आसानी से रख सकते हैं। प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 2 बराबर 0। जानते हैं इसका कुछ ना तो 1 छिपा रहता है। इस किसी भी अंक के आगे अक्षर में कोई भी वेरिएबल है उसका कुछ भी ना तो 1 छिपा रहता है। ये दोनों में से कमन कर सकते हैं 1x कमन करें तो 1 को तो लिखा नहीं जाता, वो तो छिपा रहता है, तो x + 2 हो जाएगा। यहाँ से अगर कमन करते हैं हम 1 - 1 कमन करते हैं तो x + 2 हो जाएगा बराबर 0। देखिए बीच वाला टर्म अगर गुणनखंड में समान हो जाए तो समझिए गुणनखंड बिल्कुल सही है। और इसका गुणनखंड निकालेंगे तो x + 2 एक आ जाएगा x - 1, क्योंकि जानते हैं कि ये कमन हो जाता है, जो समान रहता है। अब x + 2 बराबर 0, तो यानी x बराबर आपको प्लस का -2 हो जाएगा ना। यहाँ पर x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या है प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका जो x का मूल आया है -2,1 आया है। अब इसको किसके रूप में लिखना है, देखिए कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए। आइए रोस्टर रूप में लिख देते हैं। रोस्टर रूप में लिखने का नियम क्या है कि पहले इसको किसी अंक बराबर मान लेते हैं। पहले जैसे कि मान लीजिए हमने a बराबर मान लिया, महिला ब्रैकेट का अंतर्गत लिखा जाता है। अब प्रत्येक अवयव के बीच में देखिए इसका x का वैल्यू कितना है -2 और 1, तो -2 लिख दीजिए, फिर कामा लगाकर 1 लिख दीजिए। ये आपका रोस्टर में आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत और दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आपको प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। अब आते हैं हम इसका 2 नंबर पढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब इसका 2 नंबर आपको दोस्तों है, उसमें दिया है कि देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल है। ये भी कह रहा है कि समुच्चय, इसमें भी आपको समुच्चय दे रखा है। कह रहा है कि समुच्चय ये देखिए किस रूप में दिया, महिला ब्रैकेट में दिया x:x, यानी आपको किस रूप में दिया है, सारणी निवार रूप में दिया हुआ है। कह रहा है कि देखिए x:x, कह रहा है कि x:x एक धन पूर्णांक है। कौन सी पूर्णांक है, धन, यानी पॉजिटिव नंबर होगा। जो भी होगा नंबर वो पॉजिटिव होगा, धन पूर्णांक है। कह रहा है कि x:x एक धन पूर्णांक है और यह x² लेस देन 40। जो कह रहा है कि जो x² का x का जो मान होगा ना वो 40 से क्या होगा, कम होना चाहिए। लेकिन लेस देन का चिन्ह है ना, 40 से कम है। तो पूछ रहा है इसको रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखिए, रोस्टर रूप में लिखिए। यानी रोस्टर वही महिला ब्रैकेट में प्रत्येक के बीच और विराम के चिन्ह लगाकर लिखेंगे। आइए हम लोग निकालते हैं इसको। सबसे पहले जो दिया है संख्या, पहले कह रहा है कि x:1 क्या है, एक धन पूर्णांक, यानी जो भी पूर्णांक लेंगे वो धन का ही वैल्यू लेंगे। और भी कैसे, नियम अनुसार। सबसे पहले इसको हल करेंगे, x² आपको 40, यानी x² का मान 40 से कम है। अब यहाँ पर x का वैल्यू कौन कौन वैसा होगा जो 40 से कम आएगा, 40 से बेसी नहीं, 40 से कम होना चाहिए। तो हम रख सकते हैं क्या, पहले हम x के साथ में धन पूर्णांक लेंगे। धन पूर्णांक मतलब प्लस वाली संख्या लेना है। तो आप रख सकते हैं 1 रखिए। देखिए x का स्थान पे हम क्या करें, x का स्थान पे हम 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट करके रखते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। जैसे रखेंगे x का वैल्यू, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 1 रखते हैं, देखिए 1 रखेंगे तो देखिए 40 से कम आएगा ना, यानी 1 जो 40 से क्या है, कम। x का वर्ग देखिए यहाँ पर वर्ग ना करना है। उसी तरह हमने अगर मैं 2 रखूँ तो 2 का भी वर्ग करता हूँ, देखिए तो वो भी कितना 40 से कम आएगा, देखिए 4 आता है, 40 से कम है कि नहीं है। उसी तरह अगर मैं 3 का वर्ग करूँ तो अब 3 का वर्ग कीजिएगा जो 40 से कम 9 आएगा, देखिए आया कि नहीं।
और 4 का वर्ग करूँ तो देखिए 4 का अगर वर्ग करता हूँ वो भी 40 से कम है, देखिए 16 है जो 40 से कम है। और 5 का वर्ग किया जाए तो वो भी 40 से कम आएगा, क्योंकि 25 आएगा जो 40 से क्या है कम है। और 6 का किया जाए तो 6 का कीजिएगा तो आपको 40 से कम आएगा, यानी 36 आएगा। लेकिन अगर वही मैं 7 की करता हूँ वर्ग तो देखिए कितना आ रहा 49, जो 40 से क्या है कम है। गलती, ये नहीं हो पाएगा, ये क्योंकि 40 से 49 बड़ा हो जाएगा ना, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, ये नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। यानी आपको जो वर्ग वाली संख्या होगी वो कौन कौन सी हो रही है, तो आप देख सकते हैं वर्ग वाली संख्या कौन कौन सा हो रहा है, जो 40 से कम आ रहा है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एक्स का वैल्यू जो हो रहा है वो हो रहा है, क्या क्या रख सकते हैं एक्स का स्थान पे, तो रख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और 6 से बेसी नहीं रखते, क्योंकि और एक्स का वैल्यू अगर 1 2 3 अगर यहाँ पर रखिएगा वही आपको 40 से क्या आएगा कम आएगा। तो उसी संख्या को करें कि रोस्टर रूप में लिखना है, तो रोस्टर रूप में लिखने का मतलब जो संख्या हमारा यहाँ पर देगा मैं उसको हल करूंगा, और जो उसका ऐसी संख्या यहाँ पर रखना है जो इसका वर्ग करने के बाद 40 से कम आ जाता है। देखिए हमने 1 से लेकर 6 तक रखा, जो 40 से क्या है इसका वर्ग करने पर कम आ रहा है। अगर 7 रख रहे तो 40 से बेसी होता है 7 नहीं लिया जाएगा, यानी आपको 6 तक। तो वही हम लोग महिला ब्रैकेट के अंतर्गत जो संख्या हो 40 से वर्ग कम आता है उसको सिधा देंगे इसमें, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद हम आते हैं इसका 3 नंबर। अब 3 नंबर आपको देखेंगे तो 3 नंबर आपको एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है कि देखिए 3 नंबर आपका है, कह रहा है कि एग्जाम्पल का है, ये भी आपको होगा। कह रहा है कि एग्जाम्पल आपका एग्जाम्पल का है, तो वो कह रहा है कि आपको समुच्चय ए बराबर आपको दिया हुआ है 1 4 9 16 25 डॉट डॉट 3 डॉट दिया, ये अनंत तक जा रहा है। साथ में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखें, कार्य इस क्वेश्चन को आपको लिखना है समुच्चय निर्माण के रूप में। तो चलिए समुच्चय निर्माण के रूप में हमने बताया था, समुच्चय निर्माण में लिखने से पहले क्या होता है उसमें x कोलन a लगाना पड़ता है। चाहे किसी भी निर्माण में किसी भी संख्या के लिखते हैं तो उसमें x कोलन x लिखना जरूरी है। और उसमें क्या होता है कि उसके अंतर्गत किसी भी अवयव को एक विशिष्ट गुणधर्मों के अंतर्गत लिखा जाता है, हमने बताया था बेसिक वीडियो में। आइए हम लोग देखते हैं इसको। सबसे पहले कह रहा है कि जो समुच्चय इतना दिया है इसको किसमें लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पता कर लेंगे जो इसमें डॉट जो संख्या में चल रही है ए का जो मान दिया है कौन सी विशिष्ट गुण के अंतर्गत आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर 1 4 9 16 25 डॉट। अब 3 डॉट का मतलब अनंत तक जाएगा, अंत ही नहीं, जिसका अंत ना हो उसको अनंत बोल। 3 डॉट का मतलब अनंत तक ही संख्या। तो क्या चल रहा है आप देख नहीं पता चल रहा है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 चल रहा था, 1 2 3 4 5 डॉट, ये आप समझते हैं प्राकृत संख्या। जबकि यहाँ पर 1 4 9 16 25 देख लीजिए ये वर्ग संख्या है, क्योंकि देखिए 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25। ऐसे 3 डॉट का मतलब आगे आएगा 36, आपको 36 हो जाएगा जो 6 का वर्ग हुआ, फिर 49 आएगा जो 7 का, ऐसे डॉट डॉट कर अनंत तक जाएगा। यानी यहाँ पर वर्गों संख्या चल रहा है, प्राकृत वर्ग संख्या चल रही है। अब देखिए कैसे हम लिखते हैं। तो इसको अगर आपको लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में तो सबसे पहले इसको सजाना होगा कैसे, ऐसे x कोलन x, ये तो लिखना ही होगा। अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर x ही लिखेंगे, ए भी ठीक है, कोई भी अक्षर लेकर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो समुच्चय का नाम दिया है वो नाम लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है देखिए 1 4 9 कौन सी संख्या है, तो आप कह सकते हैं सर ये तो एक आपको प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, वर्ग है। एक लाइन में या में आप एक और तरीका से इसको बना सकते हैं। देखिए एक और तरीका क्या है इसको बनाने के लिए, उस तरीका में भी आपको ये कोलन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि महिला ये नियम होता है समुच्चय निर्माण में, उसमें x कोलन x लगना चाहिए। मैंने इसका अर्थ बताया था कि एक सभी जहाँ x प्राकृतिक संख्या का एक संख्या है, ऐसे बताया था आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x कोलन x हो जाएगा यहाँ पर भी। लेकिन यहाँ पर भी इसको हम एक बड़े क्रम से यानी मैथ के भाषा में हम इसको भी दर्शा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर n², जहाँ n एक प्राकृत
प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देखिए हमने बोला ना, या तो ऐसे हिंदी में लिख दीजिए या तो किसी गुणधर्म के अंतर्गत इस संख्या को सजा दीजिए। तो हमने बोला कि x गुणन x जहाँ बराबर क्या होगा n स्क्वायर, जहाँ n एक क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या मतलब अब जानते हैं प्राकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक जाती है, तो एक से लेकर अनंत तक जाएगी, आएगी ना। अब मान लीजिए जैसे n का वैल्यू अगर 1 रख कर लीजिएगा तो आपको 1 आ जाएगा। 2 अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो 4 आ जाएगा। n का वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पर तो आपको 9 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। दोस्तों अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट में कीजिए, पुनः बताया जाएगा आपको। जय हिंद, जय भारत।